भूल होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है, स्वीकार लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रकृति है, और सुधार लेना प्रकृति है। निश्चित रूप से भूल तो सबसे होती है, ये एक हमारा स्वभाव है कि हम गलती करते चले जाते हैं, गलती करते चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों के रोम रोम में स्वीकार लेना ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ रोज हम सुबह और शाम दोनों टाइम क्षमा याचना के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। फिर से रिपीट करो, और फिर उसके बाद फिर हम उस गलती को दोबारा नहीं करते, तो वो एक सुधार की प्रक्रिया हमारे जीवन में आ जाती है कि तो भूल होना प्रकृति है, स्वीकार लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रकृति है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसे दोस्तों को रखें, ऐसे मित्रों को रखें जो सच में आपके जीवन में कुछ सुधार दें, कुछ ऐसी चीज दें जिसके माध्यम से आप सुधर सको। तो मैं हमेशा मित्रों की व्याख्या करता हूं, तो मेरा ये है, जब भी मैं कहीं विद्यालय में जाता हूं तो इस बात को रखता हूं। आज आप लोग भी विद्यालय के स्टूडेंट जैसे ही तो हैं, तो इस बात को मैं रखता हूं कि मित्र कैसे होने चाहिए, उन लोगों को मैं समर्थन करता हूं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वो बता दूं कैसे मित्र होने चाहिए। एक मित्र होता है थाली मित्र। कैसा मित्र? थाली 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 भोजन करते हैं ना, वो वाली थाली मित्र। वो क्या करता है, उसको होटल में खाने पीने से मतलब है और कुछ नहीं, पार्टी शार्टी से मतलब है उसको। तो कहाँ जाना, डिनर विनर में जाना, उसको तो कहाँ जाना, ढाबे आबे पे मौज मस्ती करने जाना है ना। वो कहलाता है थाली मित्र। हाँ निश्चित। और एक कहलाता है प्याली मित्र। प्याली मित्र मतलब चाय पान गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पाउच, बस उसमें ही हम टाइम पास करा दें और चाय पानी करके प्याली मित्र वाला व्यवहार रखता है, वो प्याली मित्र कहलाता है। एक होता है ताली मित्र। ताली मित्र मतलब क्या है, मक्खन लगाना, वाह वाह करना, चापलूसी करना, है ना, तुच्छ बातों पर आपको खुश करना, चने के झाड़ पर चढ़ाना, छोटी सी कामयाबी में भी आपको बहुत ऊंचाई पर बता देना, ये कहलाता ताली मित्र। बहुत अच्छी बात है का। तो ताली मित्र हो गया, थाली मित्र हो गया, प्याली मित्र हो गया। और एक होता है खाली मित्र। एक होता है खाली मित्र। खाली मित्र मतलब मात्र हाय हलो तक व्यवहार रखना, जब भी आपको कुछ आवश्यकता है जीवन सुनने, खाली मित्र। या फिर मान लीजिए वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, खुद भी खाली और दूसरों को भी खाली कर, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो तुम। वो होता है खाली मित्र। खाली, वो कहलाता है खाली मित्र। और मैं इन चारों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे जो मंगलाचरण में बात करी है कि जो शुरुआत करी है कि सुधार करने वाला मित्र चाहिए, तो मैं इन चारों मित्रों के समर्थन में नहीं हूं। मैं तो पांचवा मित्र चाहता हूं। कैसा? माली मित्र। कौन सा मित्र? माली मित्र। मतलब माली मित्र क्यों बोल रहा हूं, आपने देखा बगीचे में, मैंने देखा माली को। माली क्या होता है, जब भी उसे लगता है तो वो हालांकि क्या करता है, उस पेड़ को सुंदर, हालांकि अपने उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसकी उस चीज को पकड़ रहा हूं कि उस बगीचे में वो बहुत सुंदरता के लिए अपने हिसाब से जो लगता है वैसे उसको अलग कर देता है, हटा देता है, बिल्कुल बाहर कर देता है। उसको तो सुंदरता से मतलब है, उसका काम ही, उसको उसकी रोजी रोटी है, उसका व्यापार है, उसको उसी का पैसा मिल रहा है। अगर वो सुंदरता उसमें नहीं रखेगा तो जहां फालतू कुछ दिखा उसको कटिंग करके बाहर कर देगा, वो माली मित्र। तो अब माली से हमारा क्या, हमारा वही मित्र जो हमारे अंदर कुछ दिखे सुधार कराए। नहीं भैया तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, धीरे से आपके उन दोषों के क्या करेगा, काटने का प्रयास, हटाने का प्रयास करेगा। वो कहलाता है माली मित्र। हाँ, हमें मित्र रखना है, क्योंकि मित्र की श्रृंखला चल रही है, मित्र सप्ताह चल रहा है अभी अपना, तो मित्र सप्ताह पे अभी और बोलूंगा, चिंता नहीं करना। तो माली मित्र अपने को रखना है। ध्यान रखना, ताली मित्र नहीं चाहिए, खाली मित्र भी नहीं चाहिए, हाँ कोई काम का नहीं है, और प्याली मित्र भी नहीं चाहिए, और निश्चित रूप से खाली मित्र भी नहीं चाहिए। चारों की परिभाषा, ताली बजाना वाह वाह करने वाला नहीं चाहिए, खाने खाने की बात खिलाने वाले की बात वाला नहीं चाहिए, चाय पानी वाला भी नहीं चाहिए, और जो हमें होपलेस कर दे, जो हमें निरुत्साह कर दे, ऐसा खाली मित्र भी नहीं चाहिए। हमें तो कैसा मित्र चाहिए, बोलो ना। अब आप अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, मेरे कैसे मित्र हैं। ताली वाले हैं, खाली वाले हैं, प्याली वाले हैं, और कौन से मित्र है बताओ तो। एक आध माली मित्र बनाया आपने? बनाया? कौन है माली मित्र आपका?
है, कह सकते हो कि ये मेरा माली मित्र है? कौन है आपका माली मित्र? जो आपके दोषों को निकालता हो, जो आपके अंदर की गंदगी को बाहर करता हो, जब भी ऐसा लगता हो कि हाँ भैया ठीक है, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो माली मित्र आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है कि ये अभी बच्चों के लिए कर दिया, और कल का, क्योंकि अब मैंने तो आज स्पष्ट कर ही दिया, आप लोगों को बता दिया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दीपक भाई, मैं तब आप सब लोगों तक बचा दो। आपको शुद्ध श्रद्धांजलि एक ऐसी संयोजना तैयार हुई कि सच में एक छोटा सा बीजारोपण हुआ था। एक छोटे से प्रवचन के माध्यम से, जब मैं ये प्रवचन कर रहा था तीर्थंकर बनने के और जिनवाणी की वैयावृत्ति पर प्रवचन कर रहा था, तब छोटी सी बात निकली कि मुझ पर बहुत भजन बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, आप मेरे पे भजन बजाना छोड़ो, जिनवाणी पर कोई स्तुति नहीं है, उस पर भजन बनाओ, और उस पर एक कंपटीशन होना चाहिए, और वो शुद्ध पंचमी पर होना चाहिए। इस बात को छोटा सा बीजारोपण सुना, और एक बहुत बड़े रूप से इसके पहले हमने सेतपुर पंचकल्याणक में इसी उद्देश्य से पंचकल्याण रखा, तो इतना बड़ा सेटअप तैयार करना है, लोगों को बुलाना है, तो वहां पर पुष्पांजलि जिनवाणी के ऊपर वो पूरा संगोष्ठी वहां पर हुई थी, और पूरे कलाकार लगभग 225 या 40 कुछ कलाकारों, नहीं 255 कलाकारों ने उसमें अपने जो है भजन दिए थे जिनवाणी के ऊपर। मतलब समझना 250 जिनवाणी के ऊपर नए नए भजन, और उनमें से 10 लोगों को बुलाया गया था। उन 10 लोगों में से 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। लोगों को लगता है महाराज जी कितने खर्चे वाले हैं, लोग बोलते हैं महाराज जी 1-1 लाख रुपए दिलवा रहे हैं, 51,000 रुपए दिलवा रहे हैं, 31। अरे मेरे भैया 250 लोगों ने, आप मानना एक भजन अगर तैयार कराओगे गवाओगे कितना कुछ लगेगा। 250 लोगों ने धर्मदान किया, 250 लोगों के लिए जिनवाणी के ऊपर भजन तैयार हुए। आप वो नहीं देख रहे हो कितनी बड़ी संरचना संयोजना तैयार हुई, उसके माध्यम से कितने लोगों ने धर्मदान किया, वो एक तरफ। पर महाराज जी खर्चा, आप अपनी शादी विवाह में लाखों करोड़ों खर्चा कर देते हो, आपके वो सालगिरह में नया ने क्या क्या कर देते हो, आपके जन्मदिन की पार्टियों में आप क्या करते हो बताओ, हैं? और जरा सा मैं एक जिनवाणी के ऊपर, और ना मैंने कुछ किया ये, ना मैंने गिफ्ट बोला है, लोगों ने दिए, देने वाला देता है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना उनको तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अरे क्यों पाप कर्म का फालतू बंद कर रहे हो तुम, समर्थन करो, पुण्य का समर्थन करो, ताली बजा कर उसका क्या करो, अभिवादन करो। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, नहीं महाराज ने इतने पैसे दिलवा दिए, ये क्या है, ऐसा होना चाहिए क्या, अनर्थ कर रहे हैं। ये अनर्थ है, ये अनर्थ है, आप विचार करना, ये अनर्थ है। माँ जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना, माँ जिनवाणी का अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये अनर्थ है। अगर ऐसा अनर्थ है आपका तो फिर आप जाने, आपका काम जाने। जो मैंने पिछली बार जिनवाणी के ऊपर भजन तैयार किए थे, आप मानना बहुत सुंदर भजन है मुझे, लेकिन एक ही पसंद आया था, तो मैं जब वो भजन सुनता हूँ तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। चारों अनुयोग को जिनवाणी की मीठी लोरियां हमको सुनाती। कभी सुनना उस भजन को, आप भी गदगद हो जाएंगे, क्या प्रस्तुति तैयार हुई। और 10 भजन बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ, पर वो एक ही में ज्यादा सुन पाता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, तो कम हुआ। पिछली बार जब शुद्ध श्रद्धांजलि हमने की, उसमें पिछली बार ही हमने घोषणा कर दी थी कि मात्र इस शुद्ध श्रद्धांजलि को, क्योंकि माँ जिनवाणी के पर्व को हम भूल रहे हैं। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु तीनों है नहीं है, बोलो है कि नहीं, तीनों पूजनीय है कि नहीं, तीनों वंदनीय है कि नहीं। जब तीनों पूजनीय, तीनों वंदनीय, तीनों के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए, तो हम शुद्ध पंचमी मात्र जिनवाणी का एक पर्व आता है, सरस्वती पर्व, उसको भूल रहे हैं, उसको अच्छे से नहीं बना रहे हो। बाकी सब पर्व तो बन रहे हैं, लेकिन वो पर्व कोई याद ही नहीं रहता है। कितनी जगह तो चला जाता है शुद्ध पंचमी, कुछ नहीं होता है, कोई भूल गया। तो मेरा यही भाव थे कि नहीं, देव शास्त्र गुरु तीनों के लिए सम्यक दर्शन का कारण माना, भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर ग्रंथ में। तो माँ जिनवाणी के प्रति भी अहोभाव और आदर भाव होना चाहिए, उस पर्व को भी महानता से बनाया जाना चाहिए। एक ही तो पूरा पर्व है माँ जिनवाणी का, उसके अलावा कोई पर्व ही नहीं है। आप देख लो उठाकर, कहीं मिलता है जिनवाणी को याद करते, और एक ही दिन याद आता है वो शुद्ध पंचमी। तो बस उस शुद्ध पंचमी को बहुत अच्छे से मनाने के लिए उसको एक पर्व की तरह हम लोग मनाएं, और ताकि हमारा जिनवाणी के प्रति समर्पण और अहोभाव और आदर भाव जागे। तो शुद्ध पंचमी के दिन वो शुद्ध श्रद्धांजलि नाम की एक अनुष्ठान, एक प्रतियोगिता, एक श्रृंखला मैंने प्रारंभ करी। पिछली बार मैंने और प्रारंभ कर दिया, तत्वार सूत्र जो मुखाग्र सुनाएगा, वो पिछली बार में रखा था। अब मानना इतने लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने तत्वार सूत्र को आगे पीछे, आगे से पूछ लो, पीछे से पूछ लो, उल्टा पूछ लो, सीधा पूछ लो। हमने कहा कितने लोग आएंगे, इतनी सारी एंट्रीज
इतने सारे लोगों ने मेहनत करा, किसको? तत्वार्थ सूत्र जैसे महान हमारे ग्रंथ को उन्होंने रटा, उन सब लोगों ने। और रटने के बाद भी हम वहाँ पर 15-16 लोगों को बुला पाए, क्योंकि इतने सारे लोग कहाँ तक, वो भी 6 कंपटीशन हमने वहाँ बच्चों ने, हमारे शुभम भाई और जो अनुभव भैया आए थे शास्त्री, उन्होंने आधे से ज़्यादा तो उसी में निपटा लिया, ऑनलाइन पर ही उसको व्हाट्सएप कॉलिंग कर करके उसमें से 15-16 लोगों को लाया। और फिर वहाँ फिर 4 प्रकार से अलग से वहाँ पर 4 राउंड में वो प्रतियोगिता हुई। कितना लोगों का धर्म ध्यान हुआ। लेकिन आपको लगता है महाराज जी खर्चा करवा रहे हैं, मेरा थोड़ा सा ये कहना खर्चा लग रहा है। भाई मैं ये तो नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ा मंच दो, मुझे ये दो, ये तो खर्चा नहीं बोला। मैं तो माँ जिनवाणी के प्रति, और मैंने भी नहीं बोला, ध्यान रखना, मैंने कभी नहीं बोला है, अपने आप लोगों ने किया है, वो हुआ। तीसरा मेरा भाव हुआ था कि जो लोग जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए है। हम सबको सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जिनवाणी की सेवा करी, वो जिनवाणी पुत्र जिन्होंने अपना पूरा जीवन जिनवाणी के लिए समर्पित किया, हम उन्हें भी तो सम्मानित करें। तो पिछली बार करना एक व्यक्ति को था, लेकिन पूज्य अभय सागर जी का कहना था कि जो लोग चले गए उनको भी सम्मानित करो। तो हमने पिछली बार 2 लोगों को जिनवाणी रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। एक रतनलाल जी शास्त्री जिन्हें पूरा जीवन समर्पित कर दिया जिनवाणी के लिए, आचार्य भगवान की आज्ञा से या अपनी संग जैसे 4 मोटे मोटे ग्रंथ लिखे उन्होंने, और प्रतिभा स्थली की दीदियों को संस्कृत पढ़ाया, जीवन पर्यंत तक उन्होंने अपने आप को उस जिनवाणी के लिए समर्पित रखा। उनके वो चले गए, लेकिन उनके परिवार के बच्चों को सम्मानित किया। और एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी है वर्तमान में, जो जैन नहीं थे, रावत जी, जिन्होंने पूरे मानना चाहिए कि जो हिंदू होने के बाद भी जैन धर्म को सबसे प्राचीन सिद्ध करने के लिए पूरी पुस्तकें 4 से 5 पुस्तकें आज कोर्स में चल रही है उनकी, उनको सम्मानित किया। तो बताओ, ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करना खर्चे वाला काम है, गलत काम है? बताओ तो मुझे बताओ। लोग ऐसा बोलते हैं महाराज जी खर्चे वाले हैं, खर्चा करवा देते हैं, बाकी चीजों में सब खर्चा कर रहे हो और हम देवशास्त्र गुरु के प्रति खर्चा नहीं करें, तो बताओ। फिर उसके बाद मैंने एक ग्रंथ रखा जो आचार्य श्री बार बार बोलते थे, देखिए ध्यान रखना, मेरा पूरा काम गुरु जी के प्रति समर्पण वाला है। जो जो गुरु जी से 22, 20, 25 साल में सीखा, जो उनके मुख से निकला, मैं वही करता हूँ। आचार्य श्री ने बहुत बार बोला, सम्यक कौमुदी ग्रंथ को पढ़ो, बहुत अच्छा ग्रंथ है और सबको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे कथानक है। सम्यक दर्शन हमारा मूल है, कैसे सम्यक दर्शन होता है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने श्रद्धांजलि में उस ग्रंथ को रख दिया कि इस ग्रंथ पर प्रतियोगिता होगी, इस ग्रंथ को आपको तैयार करना है, ताकि क्या होगा, उस ग्रंथ के माध्यम से सबने ग्रंथ पढ़ा, मात्र आरोन वालों ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर उस पर कंपटीशन हुआ, उस पर जो है सही विकल्प चुने गए। तो कम से कम इस बहाने एक ग्रंथ का आंदोलन तो सब लोगों ने कर लिया। सम्यक कौमुदी जिसे महान ग्रंथ आचार्य श्री के मुख से निकला, वो कर दिया। और इस बार का आने वाला जो श्रद्धांजलि है, उसमें भी घोषणा यही हैगी। तो इसमें सूत्र पाठ में हमने घोषणा करी है रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ की। और तब यही बात आई कि महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार सिर्फ इनके ये जो कारिकाएं इतना ही पूछोगे और भी नहीं, इसके अलावा भी हम इसका अर्थ भी पूछेंगे। उसके अलावा अर्थ के साथ साथ जब अर्थ वाली बात आई, उन्होंने कहा कोई ग्रंथ हो, तो हमने कह दिया आचार्य भगवंत के मुख से मानव धर्म की प्रशंसा सुनी थी कि सबको मानव धर्म पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने मानव धर्म फाइनल कर दिया कि जो भी पूछेंगे हमने बना दिया मानव धर्म से ही पूछेंगे। फिर अनुभव भैया ने एक बात और बोल दी, बोले महाराज जी आपके प्रवचनों से भी कुछ पूछेंगे। अब प्रवचनों से पूछेंगे तो फिर मैंने कहा मैं प्रवचन करूं, वो विषय दूसरा और क्योंकि वो अलग, तो मैंने इसीलिए मानव धर्म को लगा लिया ताकि आप पढ़ भी लो, याद भी कर लो, और उस मानव धर्म से ही कुछ न कुछ पूछा जाएगा। तो आप मानना मानव धर्म से ही, रत्नकर्ण श्रावकाचार से आपको पूछना है। और जो ग्रंथ वाली थी, तो इस बार जो बहुत अच्छा ग्रंथ है उसके लिए भी आचार्य श्री बोलते थे कि सबको पढ़ना चाहिए वो ग्रंथ, और कुल मिलाकर बहनों को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। हाँ, कैसे हमें चेलना बनना है, कैसे हमें अपने पति को धर्मात्मा बनाना है, उसकी वो पूरी कथानक उसमें लिखा है। कैसे अपने सम्यक दर्शन के साथ अपने पूरे परिवार को लेके चलना है, वो कहानी, वो कथानक, वो स्टोरियाँ बहुत छोटी छोटी उसमें दिए। श्रेणिक चारित्र, तो अगला ग्रंथ जो है श्रेणिक चारित्र, मतलब ग्रंथ में श्रेणिक चारित्र और पाठ में रत्नकर्ण श्रावकाचार रखा है। तो ये ग्रंथ हमने रखे हैं, तो इसलिए हम आज आपको बता रहे कि रत्नकर्ण श्रावकाचार एक मौलिक ग्रंथ है, और आप लोगों के लिए तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ ही है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन आपके लिए तो सब कुछ चाहिए। तो आप इसको बहुत ही तल्लीनता से अध्ययन करो। और ये जो कंपटीशन रखा है इसलिए कि भैया कुछ हम ऐसा कोई उद्देश्य नहीं ये सब देने का, लेने का, ये करने का, पर कम से कम उस बहाने थोड़ी रुचि आपकी बन जाती है, थोड़ा आपके अंदर भी लगता है कि हमें ये करना है। इस भाव के साथ हमने इन सबको रखा है। इसके अलावा हमारा अंतरंग में कोई भी भाव नहीं है ना। आप लोग जिनवाणी से जुड़ो, यही भाव है। जिनवाणी को पढ़ो, यही भाव है। अब जिस माध्यम से आप पढ़ना चाहें उस माध्यम से पढ़ो, लेकिन कम से कम उससे बहुत अच्छे से करो तो सही। आज इतने सारे नए नए बच्चे बैठे हैं, कॉपी पेन लेकर, पुस्तक लेकर बैठे हैं। कहाँ बैठते हैं भैया? कोई नहीं बैठता है, हाँ कहीं नहीं होता। लेकिन आप लोग जो है बहुत निश्चित पेपरे वाले हैं तो बहुत अच्छे, इसमें कोई दोहराई नहीं, अच्छे नहीं। इतने लोग भी बैठ रहे हैं, कोई कम नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। इतने सारे लोग बैठ पाना कोई मामूली बात नहीं है आज की तारीख में। अब जो है हम इधर माने तो भले पुरुष की संख्या कम, बच्चों युवा, पुरुष तो बहुत सारे हैं पर युवा वर्ग चाहते ही नहीं है ना। ध्यान रखना, एक बात हमारे उनने बोली थी, किन्ने बोले महाराज जी क्या हम नहीं बोलता नहीं बिहार अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलना ठीक नहीं है। वो बाद में आपसे उसकी बात अलग से करूँगा मैं क्या बोल रहा है, क्योंकि वो क्या लफड़ा हो जाएगा। सब लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं ना। हाँ, तो कल का प्रवचन का साथ तो मैं ये बोल रहा था उसमें कि यहाँ से रोज क्रीम कोटेशन एक को बता दिया था, वो निकालते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी को हिंट कर दिया हमने कि जो प्रवचन है उसमें से भी आपको क्वेश्चन तैयार करना है। दूसरा क्या करना है, जो रोज क्रीम कोटेशन निकलते हैं, जो आप लोग निकालते हैं, उनका कलेक्शन करें आप। उनकी सही जोड़ी आ सकती, किस तारीख को कौन सा बोला था या किसने बोला था। हो सकता है फला ये है तो कौन से महाराज जी ने बोला, खालिस्तान में वो आ जाएगा, या किसने बोला उसका नाम आ जाएगा। तो आपको बड़ा ही उससे ये पूरा, जैसे मान लो आज का है तो आज का आपको डेट्स के साथ लिखना होगा, क्रीम कोटेशन लिखना होगा, और उसमें ये भी लिखना होगा किसने ये बताया है। तीनों का महत्व है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आप नहीं किए थे, नहीं किए कोई बात नहीं, ठीक है ना। आज से प्रारंभ कर दो। और बाकी मैंने महाराज जी को जितने दे दिए उतने ही में से महाराज पूछेंगे, उससे तो दूसरा नहीं है। आप लोग महाराज जी से ले लेना, या अभी हाल फोटो खींच के भी सब एक एक बार पूरे ग्रुप पे चलवा देना, और ये सब जगह चल जाए, ठीक है ना, पूरे देश में चल जाए। मतलब ये सब प्रवचन में भी चलता है ना, इसको प्रवचन में भी चलता है नहीं, हाँ मतलब जिनवाणी भी चलता है नहीं, चल इसको ऐसा कर दो कि जिनवाणी पे भी चल जाए। ऐसा कर दो ताकि लोग जो जिनवाणी वाले वो कहेंगे हमें भी शामिल होना है, प्रवचन तो सुना रहे हैं महाराज जी और ये नहीं दिखा रहे हैं। तो ये मात्र पिपरी तक सीमित ना रहे, ऑनलाइन वालों को भी पता चल जाए। जिनवाणी चैनल पे भी बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते हैं। हाँ, पहले मैं सोच रहा था ये बंद करो, संदान सागर जी चले गए, ये सब संदान सागर जी पूज्य उनकी व्यवस्था थी, सब प्रवचन वचन टीवी पर चलाना वालाना, हमारा कोई मामला ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जब बाद में मैंने एक बार बोला, मैंने कहा इसको बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब बंद करने की बात आई तो दिनेश जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, जो इतने साल से चला रहे हैं दिनेश जी गंगवाल जिनवाणी पर, बोले नहीं महाराज अब मानना। बहुत सारे लोग हमने बात भी करी तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, बोले एक ही के प्रवचन डेली चल रहे हैं, अभी तक आज तक कभी बंद नहीं हुए। बोले आपके प्रवचन महाराज जी नहीं बंद करना, और नहीं मना कर दिया। फिर जब मैं लोग आते हैं और लोग मुझसे बोलते हैं तो मुझे भी लगता है कि नहीं भैया अब इतने सारे लोग लाभ ले रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है, देने वाला दे रहा है, हमारा क्या जा रहा है, हम क्यों मना करें, हम क्यों अंतरा डालें। सुन रहे हैं लोग और सबको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज पूछ लूँ फिर बात प्रारंभ करूँ कि ये तो बोल ही दिया आपको ये करना है कि मेरी एक प्रवचन श्रृंखला चल रही थी, यहाँ सब लोग बैठे अभी यार, है ना। पिछली मतलब वो पिछले से चालू करी थी हमने स्वास्थ्य प्रवचन श्रृंखला। उस पर जो पूज्य गुरुदेव से मैंने सीखा 20-25 साल में, और भी अन्य वैद्यों से सीखा, और भी जो मेरे पास अनुभवी आते हैं मैं उनसे अनुभव लेता हूँ। मेरी मतलब ये शुरू से आदत रही कि जो बड़ा से बड़ा वैद्य आया उससे मैं पूछता हूँ आपने आपके 40 साल के जीवन काल में, 50 साल के जीवन काल में आपका कोई है कि मैंने ये औषधि है और इस औषधि से मैंने ठीक किया। मतलब आप ये बताओ जो आप कह सको कि हाँ 150% ठीक किए मैंने। तो उन वैद्यों के साथ जो मेरा अनुभव रहा या गुरुजी से जो मैंने सीखा उसकी एक पूरी कलेक्शन मैंने तैयार किया है। तो मैंने बहुत सारे प्रवचन किए आरोन में, और भी मेरी श्रृंखला थी शुक्रवार और शनिवार से स्वास्थ्य पर एक विषय कोई भी ले लिया उस विषय पर मैं बोलता था। लेकिन अब ये मानव धर्म प्रारंभ हो गया है, तो मानव धर्म प्रारंभ हो गया है तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों की परमिशन तो जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के हम हैं अभी हाल, तो पेपरे वालों की परमिशन जरूरी, नहीं तो हम चतुर्मास के बाद उसको देख लेंगे। तो मांग बार बार आ रही है महाराज जी पहले हफ्ते में 2 दिन करते थे, कम से 1 दिन तो वो श्रृंखला चलने दो जो स्वास्थ्य को लेकर आपकी चलती थी, जो आप अपने
अनुभव आपने इकट्ठे किए वो सुनाते थे। तो क्या एक दिन अपन कर सकते हैं कि चतुर्मास के बाद देखें? एक दिन कर लें, कर लें। पहले तो शुक्रवार शनिवार था, एक दिन कोई फाइनल कर लें शनिवार, 7 दिन में एक दिन कर लें, कोई दिक्कत नहीं ना। अपन ऐसा करेंगे, मंगलाचरण ये कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि ये टूटे ना। मंगलाचरण ये कर लेंगे और मंगलाचरण करने के बाद फिर अपन उसको ले लेंगे, ठीक। जी संडे महाराज जी का कहना है संडे सब लोग आते हैं, संडे ना करके शनिवार कर दो तो शनिवार ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग जो दिन बोलें, रविवार बोलना और रविवार, शनिवार बोलना और शनिवार, जो दिन आप बोलो वो दिन हम इसको कर लेंगे। एक दिन 7 दिन में स्वास्थ्य वाला जो है वो हम भी दे देंगे। और सबसे जो हमें एक बहुत पुराना ग्रंथ जो अनुभव हजारा, उसकी भी अनुभव मैं आपको बताता हूँ। अरे ऐसे ऐसे ठीक हुए लोग, अब मानना कि उसके माध्यम से लोगों का, किसी का घुटना दर्द चला गया, किसी का सालों सोसाइटी का तो वो चला गया, किसी का कुछ गया, किसी का बीपी चलेगा, सब पे मैंने बोला है, वो सब ठीक हुए हैं। आप लोग चाहें तो हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चाहते हैं हाँ या ना तो करो भाई, उधर से सबकी भावना है। आओ हफ्ते में एक दिन, कौन सा दिन? शनिवार। अरे हाँ या शनिवार, हाँ ठीक है। अब शनिवार शुक्रवार को एक दिन मुझे पहले याद दिला देना, ताकि मैं वो तैयारी करूं। ऐसे तो बोल नहीं पाता हूँ, ये प्रवचन तो फिर भी बोल लेता हूँ। उसके लिए तो एक बात भी यहाँ की वहाँ नहीं होना चाहिए, उसको तो पूरा विश्व सुनता है। अजैन लोग ज्यादा सुनते उसको। उन लोगों ने बताया मुझे, जो लोग वो चलाते हैं इंस्टाग्राम, वो जो भी चलता है रील्स, बोले आपकी वो लाखों लाखों रील्स गई। तो वो जो कमेंट्स आते हैं, बोले जैन के कम और अजैन के कमेंट्स ज्यादा हैं। एक पे शायद कितने 25 लाख व्यू आए थे, मतलब 25 लाख आए थे। उसमें जो कमेंट्स आए थे, उस कमेंट्स में अजैन लोगों को, मैंने एक आंवले का प्रयोग बताया था, उस प्रयोग पे अजैन लोगों के कमेंट्स ज्यादा थे, अब मानना। तो अब ये शनिवार को अपन उसको रखते हैं, शुक्रवार को आप याद दिला देना। तो क्या है कि उसमें एक एक शब्द मुझे नपातुला बोलना पड़ता है, एक भी शब्द यहाँ वहाँ हो गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो एक दिन पहले आप यह हिंट कर देना, महाराज जी शनिवार है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं उस विषय को देख लूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो बात चल रही थी, वो मैंने पूरी बात रख दी, पूरा आपको विस्तृत रूप से बता दिया। तो आप ऐसी तैयारी के साथ पढ़ें, ठीक, रत्नकर्ण श्रवकाचार्य को। अब कल का क्रीम कोटेशन, कल का क्रीम कोटेशन क्या है? दोस्ती करो तो वजह मत खोजना, वजह खोजी तो व्यापार होगा। ये कल का पाठशाला परिवार जो यहाँ का है, उन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पर दिया है। सच में कि दोस्ती करो तो क्या नहीं खोजना, वजह नहीं खोजना। वजह क्या होती है कि वजह, अगर किसी के साथ आपने अगर मान लीजिए किसी स्वार्थवश दोस्ती कर रखी है तो व्यापार होगा। स्वार्थ हो भी तो शुभ उपयोग का हो। आचार्य श्री जी के पास था मैं, तो आचार्य श्री जी के पास जब था तो एक भाई, मतलब श्रावक भाई था। उस श्रावक भाई ने ये कहा कि आज हम आते हैं, उस आने का क्या कारण है? बोले आते तो हम हैं अकेले, लेकिन इनके कारण पूरा परिवार आ जाता है। क्यों? ये आते हैं यहाँ पर शुद्ध भोजन लेके महीने भर के लिए 10 लक्षण में, तो अब ये आते हैं तो क्या होता है, इनकी वजह से हम सब आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति से अगर आप जुड़े हैं तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति सबको बुला लेता है, उस बहाने सब लोग जुड़ जाते हैं। अब एक व्यक्ति शुद्ध भोजन लेके वहां पहुंचा आचार्य श्री के पास, लेकिन आप मान के चलना, ये हमने देखा है, वहां जो भी शुद्ध भोजन लेके आता था, अब मान लो महीने भर के लिए आया है, तो निश्चित 2 दिन के लिए वो रिश्तेदार आ गए, 4 दिन के लिए वो आ गए, हमारे वो आ गए, मतलब इधर से वो आ गए, इधर से आ गए, मित्र लोग आ गए, सब लोग आके चले गए। महीने भर तक तांता लगा रहता है उनके। और क्यों भाई, ये तो सब चाहते हैं आचार्य श्री के पास जाना और शुद्ध भोजन बनाना। अब एक व्यक्ति धर्म कर रहा है और अगर आप उससे जुड़े हो तो निश्चित रूप से, तो हम यही है कि आप निश्चित मान के चलना, वो यही कहते हैं कि महाराज जी हम जो आए हैं किसके कारण आए, इनके। अगर ये नहीं आते तो हम आते क्या? नहीं आते। तो निश्चित मान के चलना, आपको ऐसे ही दोस्त, शुभ में तो आप ऐसे ही दोस्त ढूंढो कि कैसे मित्र को ढूंढना है। जैसे मान लीजिए कि वो हमें धर्म ज्ञान की प्रक्रिया में आगे बढ़ाए, ऐसी मित्रता रखेंगे तो निश्चित रूप से वो मित्रता हमारे लिए सार्थक होगी। नहीं तो क्या होगा, दुनिया में दूसरी जगह ले जाने वाले तो बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु से जोड़ने वाले बहुत कम मित्र हैं। बहुत कम लोग आपको देवशास्त्र गुरु से जोड़ने वाले मिलेंगे जो निश्चित रूप से देवशास्त्र गुरु से जोड़ देंगे। अपना समय तो आज इसी में हो गया, फिर भी मुझे ये थोड़ी सी बात तो कर ही लूँ मैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी की तीसरी कारिका आपने जो चल रही थी, उस पर मैंने कल प्रभाचंद जी को पढ़ा।
मानव धर्म को तो पढ़ ही रहा हूँ मैं, लेकिन प्रभाचंद जी को भी पढ़ा। तो प्रभाचंद जी को जो पढ़ा बड़ा अच्छा लगा। प्रभाचंद जी ने जो व्याख्या करी, थोड़ी सी उस व्याख्या को समझने का प्रयास करना। उन्होंने कहा कि धर्म शब्द की व्याख्या अलग अलग आचार्यों ने, हालांकि ये प्रभाचंद जी ने नहीं कहा है, ये पन्नालाल जी की भाषा है, विशेषार्थ यानी पन्नालाल जी ने बड़ा अच्छा, एक बहुत बड़े विद्वान हुए पन्नालाल जी, जिन्होंने बहुत सारे विद्वानों को तैयार किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और आचार्य भगवंत गुरुदेव के पास रहकर उन्होंने बहुत अध्ययन अध्यापन कराया है। और जो मड़िया जी गुरुकुल है उसको संभाला है पन्नालाल जी ने। संस्कृत की जितनी हिंदियाँ हैं, लगभग पद्म पुराण आदि से महान ग्रंथों की हिंदी पन्नालाल जी के माध्यम से हुई है। बहुत ही सुंदर उनकी कलम थी और उन्होंने जो लिखा है वो बहुत सुंदर लिखा है। गद्य चिंतामणि से महान ग्रंथ को कर पाना और पन्नालाल जी जैसे व्यक्तित्व की बस की बात थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा चिंतन लिखा, मुझे कहा इस चिंतन को भी देना चाहिए सबके बीच में है। पन्नालाल जी यहाँ पर कहते हैं कि धर्म शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से किएगी और अलग अलग ग्रंथों को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। कोई आचार्य वस्तु स्वभाव धर्मो कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। मतलब यहां धर्म की चर्चा चल रही है, अलग अलग बेस पर वो रख रहे हैं, तो कहते हैं कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे मान लीजिए हमारा धर्म क्या, बड़ा अच्छा, हमारा धर्म क्या, हम कौन, हम जीवात्मा। हम कौन है, हम जीवात्मा है। तो जीवात्मा का धर्म क्या, तो उन्होंने कहा जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। हमारा स्वभाव क्या है, इसको कभी कहीं किसी भी पर्याय में आप छोड़ नहीं सकते हो, छुड़ा नहीं सकते हो। आप सिद्ध अवस्था में जाओगे तब भी आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा होगा। आप चाहे नरक में रहोगे तब भी आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहेगा, चाहे आप त्रियंश में रहोगे तब भी आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहेगा। नहीं, ज्ञाता दृष्टा मतलब जानना और देखना, ये स्वभाव है। तो उनका कहना है धर्म से तात्पर्य वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु का जो स्वभाव है वो ही धर्म है, ऐसा बहुत सारे आचार्यों ने कहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा भैया धर्म किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या धर्म का स्वभाव बताया, उन्होंने कहा धर्म किसको कहते हैं, उन्होंने पूरा सूत्र बोल दिया कि धर्म किसको बोलते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सोच संयम, सोच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। ये उमा स्वामी उद्घोषणा कर रहे हैं कि धर्म किसको कहते हैं, बोलते हैं उत्तम क्षमा ये धर्म है, मतलब क्षमा करना धर्म है। मार्दव सरलता धर्म है, कुटिलता धर्म नहीं है। आर्जव मतलब कितना सुंदर कि ये आर्जव धर्म है। फिर सोच यानी निश्चित रूप से लोभ का त्याग ये धर्म है। सत्य, सत्य को धर्म माना उन्होंने। संयम, जितने आप संयमी हैं उतना धर्म है। तप, आप अगर तप कर रहे हैं तो धर्म है। त्याग, आप त्याग कर रहे हैं, और त्याग से तात्पर्य सब तरह का त्याग उन्होंने यहाँ लिया है, और धन का भी त्याग है, त्याग कर रहे हैं, ये धर्म है। अकिंचन यानी निश्चित सबको छोड़कर मात्र अपने आप को, अपनी आत्मा को जानना, मैं पर से भिन्न या किंचन ये धर्म है। ब्रह्मचर्य मतलब आप अगर ब्रह्मचर्य से रह रहे, ये धर्म है। सोचो उमा स्वामी जी ने कितनी सुंदर परिभाषा धर्म की करी। धम्मो, आपके पास पुस्तक नहीं, मेरे पास पुस्तक है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। दूसरा उमा स्वामी महाराज, ये तो आपको सबको आता ही है, ये सूत्र है ना, उत्तम क्षमा मार्दव वादो सो स्वयं तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। आगे और कौन से आचार्य क्या बोल रहे हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। आचार्य बोल विद्यासागर जी महाराज की जय।